ये कोयला कंपनी है जो कि अमरापड़ा में है। ये पाकुड़ ज़िला के अमरापड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है। इस कोयला कंपनी का नाम है WBPDCL कोल कंपनी। और यहाँ से जो है दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग होते हुए दुमका का जो रेलवे यार्ड है, दुमका का जो रैंक है रेलवे का, वहाँ पर कोयला डंप होता है और वहाँ से ट्रेन के द्वारा जो है दूसरी जगह में जाता है। काठीगुड़ प्रखंड के प्रमुख इसके बारे में एक पत्र महामहिम राज्यपाल को भेजा है और उसमें निवेदन किया है कि इस पर जो कोयला गाड़ियाँ चलती है नियम के विरुद्ध जो है चलता है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको डिटेल से बताते हैं कि देखिए, इस तरह से जो है दुमका पाकुड़ का जो मुख्य मार्ग है या दुमका साहेबगंज का जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग में होते हुए हाईवा के द्वारा इस तरह से जो है कोयला गाड़ियाँ चलती है। और आप अगर गौर करेंगे, देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि देखिए, आधा कोयला गाड़ियाँ ढका हुआ है और आधा जो है कोयला गाड़ियाँ ढका हुआ नहीं है, तिरपल से ढका हुआ नहीं रहता है और इस तरह से खुलेआम चलता है, जिसके कारण से है अगल बगल में जो है कई तरह के परेशानी लोगों को होता है। यहाँ पे जो घर है उन पे जो है कोयले हो जाते हैं, लोड में चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इस तरह से जो है कोयला गाड़ियाँ जब चलती है तो इस तरह से कोयला नीचे गिरता है कोयला गाड़ियों से। इससे साफ पता चलता है कि कोयला ओवरलोड चलती है, तभी तो इस तरह से नीचे गिरता है। अगर ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं चलती है तो फिर इस तरह से कोयला गिरने का मतलब क्या है, क्यों गिरता है आखिर? तो ये है कंपनियां जो इस तरह से जो है कोयला गाड़ियाँ चलाती है। और जो अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है जनता की परेशानी से, क्योंकि उन लोगों को जो है इससे कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो इस तरह की जहाँ भी परिचालन हो रहा है, देखिए इस तरह से बड़े बड़े कोयले गिरते हैं और अगर खुदा ना खास्ता ऊपर वाले ना करे किसी पर ये कोयला जो अगर गिर जाए तो सर पे, तो जाहिर सी बात है उसका जो है इस दुनिया से जाना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे कोयले गिरेंगे तो बचेंगे नहीं। तो कम से कम जो भी इस रोड पे चल रहे हैं सावधान हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस तरह से कोयला गाड़ियाँ गिरती हैं, कोयला गाड़ियों से कोयला गिरता है, मगर कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी, कोई नेता को ये नज़र नहीं आता है और हर कोई खामोश है। खामोश क्यों है, जानता जान रही है। खामोश होने की वजह क्या है? बहुत बड़ी वजह होती है, इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है इसके ख़िलाफ़ कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऊपर से नीचे सब कुछ सेटिंग होती है। अगर सेटिंग नहीं है तो फिर इस तरह की कोयले गिरना और किसी तरह की कोयले गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं करना, ये दर्शाता है कि हर कुछ मैनेज पे चलता है। अगर मैनेज नहीं हो रहा तो इस तरह की जो है क्यों काम हो रहा है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जांच होना चाहिए। और हमने एक बार खबर चलाया भी था और ये इसका जो जांच गोपीकांदर में हुआ भी, तो एक भी कोयला गाड़ियां जो है ओवरलोड प्रशासन को नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता की नज़र में दिखता है और प्रशासन को वो जो है नहीं दिखता है। तो कहाँ क्या है ये अपने आप अंदाज़ा हो जाता है। सबसे बड़ी बात है ये है कि बार बार खबर चलने के बाद अब काठीगुड़ प्रखंड के प्रमुख विमला सर ने इस पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए एक लेटर जो है महामहिम राज्यपाल को भेजा है। और शॉर्टकट में आपको बताते हैं मोटा मोटी उसने क्या बोला है, संक्षेप में उसने क्या बोला है इस लेटर में, उसको बताते हैं। आपको बता रहे हैं कि जो है प्रमुख जो लेटर लिख रहा है उसमें बता रहा है कि WBPDCL कोल कंपनी द्वारा कोयला गाड़ियों के परिचालन में क्षेत्र से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याओं, सड़क दुर्घटना के साथ साथ अन्य समस्याओं के बारे में भी उसने लिखा है। और किसको लिखा है? महामहिम राज्यपाल और NGT को पत्राचार कर इस पर कार्रवाई करते हुए कोयला गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की है। उसने अपने पत्राचार में कहा है कि दुमका साहेबगंज मुख्य राजमार्ग में आए दिन WBPDCL कोयला कंपनी द्वारा पाकुड़ जिला के पचवाड़ा से कोयला उत्खनन कर ट्रक द्वारा दुमका जिला के रेलवे स्टेशन के रैंक में डंप किया जाता है। हज़ारों कोयला ट्रक परिचालन होने के कारण सड़क पर कोयला डस्ट से पर्यावरण तथा आम लोगों का स्वास्थ्य में काफ़ी असर देखा जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल के बच्चे स्वास्थ्य में इसका बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी ओर सड़क किनारे बसे आम लोगों को भी गंभीर बीमारी ग्रस्त होने की संभावना है तथा सड़क किनारे पेड़ पौधे कोयला के डस्ट से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। उसने पत्राचार में कहा कि कोयला कंपनी द्वारा आज तक मार्ग में कोयला ट्रक परिचालन के नियम अनुसार पानी का छिड़काव नहीं किया है तथा कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्टिंग करने हेतु किसी भी तरह का नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अब तक सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। वहीं पर प्रमुख श्रीमती सोरेन ने महामहिम को पत्राचार करते हुए कहा है कि दुमका साहेबगंज राजमार्ग जिसकी चौड़ाई महज 20 से 25 फीट है, जिस कारण कोयला लोड ट्रक परिचालन होने से एक साल के दरमियान में
लगभग कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। हर दिन इन कोयला लोड ट्रकों से छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है तथा कोयला लदे ट्रक के परिचालन से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जगह पर दरार पड़ चुकी है, गड्ढे बन चुके हैं, जिससे दुर्घटनाएं और ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। प्रमुख ने इस पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान एवं रोकथाम नहीं लिए जाने की भी बात कही है। उसने कहा है कि कम से कम इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाए, ध्यान नहीं दिया गया तो इस तरह से है लोगों की समस्या और बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। दुर्घटनाएं जो हो रही है वो और दुर्घटनाएं होती जाएगी। तो कम से कम इस पर संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरी है। कम से कम इस बात की खुशी है कि बार बार खबर चलने के बाद कम से कम किसी जो है जनप्रतिनिधि को ये नज़र आया कि ये लोगों की समस्या है और इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, इस पर जो है कुछ करनी चाहिए। अब उसने पहल किया है। हमको लगता है कि इस तरह से पहल दूसरे भी नेताओं को करनी चाहिए ताकि उसका जो जनता है, आम लोग हैं, उनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। क्योंकि ये पब्लिक का रोड था तो कम से कम अगर कोयला ही चलाना था, कम से कम एक अलग रोड, एक अलग रास्ता बना देता तो शायद अच्छा होता, या फिर रात के समय में कोयला का परिचालन करता ताकि दिन में लोगों को परेशानी नहीं होती। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि इसके बारे में सोचेगा कौन, इसके बारे में बोलेगा कौन? क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो किसी से नहीं डरता। किससे डरता? अगर नियम का, कानून का उन्हें पालन करने का रहता तो इस तरह का ये परिचालन हमें देखने को नहीं मिलता। इस तरह का कोयला रोड पे नहीं गिरता, बार बार कहने के बावजूद भी नहीं चलता है। लोगों का कहना है कि खबर जितना भी चलाए कोई एक्शन नहीं होगा, किसी तरह का जो है इस पर कार्रवाई नहीं होगी। मेरे दोस्तों देखिए, एक जनप्रतिनिधि बार-बार खबर चलाने के बाद जो है लोग जागने लगे हैं, जनप्रतिनिधि भी जागने लगे हैं। हमको उम्मीद है इस तरह के प्रमुख यही कारण है कि अब लेटर के द्वारा जो है राज्यपाल को, महामहिम राज्यपाल को लेटर अवगत करा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। हमारा काम है खबर चलाना, हम खबर चलाएंगे, चाहे वो अधिकारी पदाधिकारी संज्ञान ले या ना ले। हम पत्रकार होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो सही चीज़ है वो सही चीज़ को दिखाएं और यही हम काम कर रहे हैं, जो हमारा काम है। सबसे पहली बात तो इस पर जो है कार्तिक प्रबंधन के प्रमुख की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।